जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जे एजुकेशन 91। दोस्तों, आज संडे है और जैसा कि आपको पता है संडे को कुछ आपके लिए नया रहता है। आज नया क्या है? तो आज नया ये है कि आज हम आपको बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल या वायसराय, ये मैं आपको आज कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इससे एक प्रश्न देखा जाता है। आप किसी भी प्रकार का एग्जाम ले लीजिए, उसमें एक आध प्रश्न इससे देखा जाता है और हम प्रश्न छोड़ कर आ जाते हैं। छोड़कर इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है ये टॉपिक में। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रथम कौन है, अंतिम कौन है, कौन स्वतंत्रता के बाद गवर्नर बने, तो ये सब सारी चीज़ें में जो है कि काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और ये पार्ट 1 है। इसके बाद जो हम सेक्शन वाइज लाएंगे, जैसे बंगाल का गवर्नर कौन कौन थे, फिर बंगाल के गवर्नर कौन कौन हुए, फिर वायसराय कौन कौन हुए, तो वो सेक्शन वाइज आएगा। आज आपको मैं केवल ये समरी बताऊंगा, ये पूरा निचोड़ बताऊंगा कि बंगाल के गवर्नर से और स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल तक का हम आपको टोटल हिस्ट्री बताएंगे कि कौन क्या थे और कब थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए, पहला आता है बंगाल का गवर्नर। क्या आता है पहला? बंगाल का गवर्नर। आप लोग ईस्वी थोड़ा सा याद रखिएगा, 1757 से 1773 में आए थे। ठीक है, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर की नियुक्ति 1757 से 1773 के बीच किया गया था। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न ये पूछता है कि बंगाल का गवर्नर जो है तो अंतिम कौन है और प्रथम कौन है, इसी दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न आपसे पूछता है कि कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो पहले हम एक आपको सीक्वेंस बता देते हैं, उसके बाद हम समझ लेते हैं। देखिए, पहले हमारा क्या आता है? पहले आता है बंगाल का गवर्नर पहले आता है। ठीक है, पहले बंगाल का गवर्नर आएंगे, फिर आएंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, पहला सीक्वेंस में पहले नंबर पे आएंगे बंगाल के गवर्नर, फिर दूसरा में आएंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, अब देखिए तीसरा में क्या आएंगे? तीसरा में आएंगे भारत का गवर्नर जनरल। क्या आएंगे? भारत का। यही सीक्वेंस है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, गवर्नर जनरल। चौथे नंबर की अगर बात करें तो चौथे नंबर में आ जाएंगे भारत का वायसराय। ठीक है, भारत का वायसराय। पांचवें नंबर की बात की जाए, पांचवें नंबर की बात की जाए तो भारत का वायसराय जिस समय आया उसके बाद जो है कि हमारा देश जो है कि स्वतंत्र हो गया। तो अब आएंगे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। फिर छठा नंबर में आएंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ये आपका सीक्वेंस हो गया, ये आपका सीक्वेंस हो गया। ये आप लोग देखिएगा, पहले आए बंगाल के गवर्नर, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। पहले आए बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल। अब देखिए एक पद बढ़ गया, पहले तक गवर्नर, अब आ गया गवर्नर जनरल, इसमें जुट गया। ठीक है, अब बंगाल का जो है कि बंगाल छोटा स्तर पे है, क्योंकि बंगाल भारत का एक राज्य है। तो बंगाल को अब छोड़ के हम लोग अब सीधे भारत में एंट्री लेंगे, तो भारत का सीधा लिख देंगे और भारत का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल वही है, केवल अब बंगाल और राज्य खत्म करके अब हम लोग देश में एंट्री ले रहे हैं, तो आपको भारत का गवर्नर जनरल याद रखना है। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल के पद को जो है कि समाप्त करके भारत का वायसराय बनाया गया। फिर जो है कि हमारा देश आज़ाद हो गया तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर उसके बाद लास्ट में हमारा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया। ये हमारा एक सीक्वेंस है, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन प्रथम थे और कौन लास्ट थे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूं। चलिए, तो पहले हमारा क्या था? बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर 1757 से 1773। अब इसमें देखिए
पहला जो है कि गवर्नर कौन बना था, तो रॉबर्ट क्लाइव बना था, ठीक है, क्योंकि आपको याद है 1757 में क्या हुआ था, प्लासी की युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उसी समय इसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया, ठीक है। बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा ही गया था कि आप जाइए प्लासी में जो कि युद्ध है, तो उसके बारे में आपको कैसे क्या करना है, वहां पे युद्ध जीतना है, क्या करना, मतलब इसको गवर्नर बनाकर बंगाल में भेजा ही गया था युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद रखिएगा कि पहला कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। फिर अगर अंतिम की बात करें तो अंतिम है अपना वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग का आप कार्यकाल याद रख लीजिएगा, तो 1772 से 1785 इसका कार्यकाल है, ठीक है। मैंने आपको बताया इसका कार्यकाल 1772 से 1785 है। तो अब देखिए यहाँ पे 1773 तक जो है कि गवर्नर का पद रहा, तो गवर्नर का पद रहा, लेकिन ये तो ज्वाइन कर रहा है 1772 में ही, तो 1772 में ज्वाइन कर रहा है, तो ये अंतिम गवर्नर होगा कि नहीं होगा, क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि बंगाल का अगर गवर्नर प्रथम पूछेगा तो हमें रॉबर्ट क्लाइव पे टिक लगाना है, और बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग पे लगाएंगे। अब देखिए आपको यहां से समझ आ रहा होगा कि अगर मैंने बोला कि बंगाल का गवर्नर जो है कि अंतिम वारेन हेस्टिंग है, और मैंने आपका ये कार्यकाल भी इसका 1772 लिख दिया है, तो आपके दिमाग में एक आइडिया आ रहा होगा कि अगर ये बंगाल का गवर्नर 1773 तक ही इसका कार्यकाल है, तो जाहिर सी बात है कि अब यही जो है बंगाल का गवर्नर जनरल ही होगा पहला, वारेन हेस्टिंग। तो यस दोस्तों, आपने सही सोच रहे हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखिए वहां पे हम लोगों ने बंगाल के गवर्नर को पढ़ा था, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव पहला था और अंतिम वारेन हेस्टिंग था, लेकिन उसका कार्यकाल जो हेस्टिंग का कार्यकाल था वो 1772 से 85 था, ठीक है। लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल की नियुक्ति कब हुई, 1774 में। ये आपको डेट याद होना चाहिए, तभी आप इसमें जो है कि कंपेयर कर पाइएगा दोनों में, ठीक है। तो देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल का कब से पीरियड है, तो 1774 से 1733, लेकिन वारेन हेस्टिंग जो है कि 72 में ही ज्वाइन कर लिया था, तो 72 में वो अंतिम हो गया, गवर्नर हो गया और प्रथम गवर्नर जनरल हो गया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ढेर सारे और गवर्नर, मतलब वारेन हेस्टिंग के बाद भी ढेर सारे गवर्नर जनरल जो है कि आए, लेकिन क्या हुआ कि अंतिम जो है कि लॉर्ड विलियम बेटिक को बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेटिक की कार्यकाल की बात किया जाए तो 1828 से 1835 इसका कार्यकाल है। अब देखिए 1828 में ये ज्वाइन किया, 1828 में ज्वाइन किया, लेकिन गवर्नर जनरल का पद कब खत्म हो रहा है, 1833 में। तो इससे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि 1828 में ये ज्वाइन किया है, 1833 में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया है, और समाप्त करके क्या लाया गया है, तो भारत का गवर्नर जनरल। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि यही जो है कि प्रथम होगा, कौन, प्रथम, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। तो हमसे एग्जामिनर जो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो आपको ध्यान रखना है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक होगा। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो भी लॉर्ड विलियम बेटिक है। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एक ही आदमी है, उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेटिक। क्लियर है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा है कि भारत के गवर्नर जनरल पे अब हम लोग आते हैं। तो देखिए गवर्नर जनरल मैंने आपको बताया कि लॉर्ड विलियम बेटिक होंगे प्रथम, क्योंकि इनका कार्यकाल जो है कि 1828 से 1835 तक ही है, ठीक है। तो ये 28 में ही ज्वाइन किए हैं, लेकिन यहाँ गवर्नर जनरल का पद का नियुक्ति 1833 में हुआ है, तो उस समय तक यही थे, तो यही हो गया प्रथम। अब इनके बाद जो है कि और सारे जो है कि बंगाल के गवर्नर जनरल आए, बंगाल के गवर्नर जनरल आए, लेकिन फिर क्या हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और भारत का वायसराय नया पद लाया गया। तो उस समय जिस समय नया पद लाया गया, तो उस समय ये जो थे लॉर्ड कैनिंग जो थे वो अंतिम गवर्नर जनरल कहलाएंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1856 से 1862 इनका कार्यकाल है। अब देखिए ये 56 में ज्वाइन किए किस पद के लिए, भारत का गवर्नर जनरल के लिए, लेकिन इनका ये 56 में ज्वाइन किए, लेकिन 2 साल बाद जो क्या हुआ का 1858 में जो है कि इस पद की समाप्त कर दिया गया और भारत का वायसराय लाया गया। तो आप
कोरिलेट कर रहे होंगे कि अगर ये अंतिम है और इनका कार्यकाल 56 है तो जाहिर सी बात है कि अंठावन में जो है कि भारत का जो वायसराय बना होगा तो यही पहला बना होंगे। तो आपने सही समझा है, यही पहले वायसराय भी बने हैं। ये देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे क्या हो रहा था कि 56 में इनका कार्यकाल जो है कि ये पॉइंट लिए थे किस पद के लिए, तो भारत का गवर्नर जनरल के लिए। लेकिन भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया 58 में, और 58 में ही नया पद लाया गया भारत का वायसराय। तो भारत का वायसराय 1858 में आया। तो यहाँ पे उस समय कार्यकाल में ये थे, तो यहीं पे लॉर्ड कैनिंग जो है कि भारत का वायसराय प्रथम कहलाए। अगर अंतिम की बात करें तो देखिए, अंतिम जो है कि इसका भारत का वायसराय का पद कब से कब तक रहा, तो 1858 से 1947 तक। तो 1947 में जो है कि हमारा देश आज़ाद हो चुका था, और आज़ाद हो गया तो यहाँ पे कौन आ गए, लॉर्ड माउंटबेटन आ गए। अब चूंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो है कि एक क्या थे, एक अंग्रेज थे, ठीक है, एक अंग्रेज थे, इसीलिए इनको जो है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लेकिन ये भारतीय नहीं है, तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यहाँ ये नहीं है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन थे, माउंटबेटन थे। ठीक है, क्या थे, माउंटबेटन थे। क्लियर है ना, माउंटबेटन थे। ठीक है, और ये 1947 में देश आज़ाद हो गया तो माउंटबेटन हो गए। ठीक है, और माउंटबेटन जो है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या हो गए, गवर्नर जनरल हो गए। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की हम बात करेंगे तो वो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए कौन कौन से जो है कि चार्टर्ड एक्ट के द्वारा या फिर अधिनियम के द्वारा जो है कि ये सब पद को चेंज किया गया है। तो देखिए, पहला जो है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आप इसे ऐसे याद रखिएगा कि अगर आपको ईस्वी याद रहेगा, जैसे भारत का गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी में है, 1773 ईस्वी में, तो 1773 इसका लास्ट है, तो बस 1773 का आप रेगुलेटिंग एक्ट जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बंगाल का गवर्नर से एक पोस्ट ऊंचे हो जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस आर्टिकल के तहत जो है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो वो कौन सा आर्टिकल है, 1833। कौन सा है, 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्योंकि हमने पिछले में देखा था कि इसका जो है कि लास्ट जो है कि गवर्नर का, बंगाल का गवर्नर का 1833 था, तो इसीलिए 1833 आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि अब भारत का गवर्नर जनरल हुआ, ठीक है, लेकिन अभी पोस्ट को आगे बढ़ा दिया गया, तो भारत का वायसराय आ गया। तो किस आर्टिकल के तहत आया, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको एक समरी यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहा हूँ। देखिए, पहले आए हमारे कौन, रॉबर्ट क्लाइव। पहले कौन आए, रॉबर्ट क्लाइव आए, फिर आए वारेन हेस्टिंग। ठीक है, फिर आ गए आपके वारेन हेस्टिंग, फिर आए विलियम बेटिक आ गए, फिर आपके लास्ट में आ गए हैं कैनिंग। यहीं तक आपको याद ही रखना है। बाकी आपको ये याद रहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आराम से पता है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, भारतीय में कहेगा तो सी राजगोपालाचारी थे। ये आपको याद रहता है, यही चारों में कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, ये तो आपके हो गए क्या, बंगाल के केवल गवर्नर हुए। लेकिन वारेन हेस्टिंग के 2 पद, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये इनका वारेन हेस्टिंग का 2 पद। अब उसी तरह लॉर्ड विलियम बेटिक का जो है कि 2 पद हो गया। बंगाल का जो है कि अंतिम गवर्नर जनरल रहे और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुए। ठीक है, कैनिंग भी 2 पद,
कैनिंग में 2 पद क्या, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय रहे। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल गवर्नर जनरल के पद को समझा कि कौन प्रथम थे और कौन लास्ट थे। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ये पार्ट 1 है दोस्तों, ये पार्ट 1 है। इसके बाद मैं पार्ट 2 लाऊंगा, पार्ट 3 लाऊंगा, पार्ट 4, मतलब ऐसे करके मैं आपको पूरा गवर्नर जनरल के सीरीज को कंप्लीट कर दूंगा। और अगले पार्ट में मैं आपको कितने बंगाल के गवर्नर हैं और कितने बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर एग्जाम में वो पूछ देता है कि कुछ हुआ है, जैसे 1857 की क्रांति हुई तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको याद होगा उनका ईस्वी तभी तो वो कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि अपने फ्रेंड रिश्तेदारों को भी ये सीरीज मिल सके और वो भी इससे लाभ प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और घंटी वाले आइकन को भी दबा देंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।